हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और काफ़ी दिनों से आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, आज से हम लोग वो चालू कर रहे हैं। तो ध्यान से पूरे वीडियो में जुड़े रहना। ठीक है, तो आज से हम लोग चालू कर रहे हैं टॉपिक वाइज इजी सॉल्यूशंस ऑफ आईपीमेट इंदौर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशन देखेंगे, इसमें हर टॉपिक को कवर करेंगे। और हर वीडियो में आप ऐसी बहुत सारी नई चीज़ें सीखोगे जो आपने पहले कभी कहीं नहीं पढ़ी होंगी। हाँ, अगर मुझसे पढ़ी होंगी तो बात अलग है, बाकी कहीं तो नहीं पढ़ी होंगी। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद खुद ही समझ जाओगे। अच्छा, कुछ सरप्राइज भी है इसमें, वो आप जब पूरा वीडियो देखोगे तभी पता चलेगा कि इसमें ऐसा क्या है। ठीक है, तो उसके लिए लास्ट तक देखते रहना। और हाँ, आप लोगों के लिए मैंने अपने चैनल पे मोनेटाइजेशन तक बंद करके रखा हुआ है, तो इस वीडियो को या आगे जितने भी आए बहुत ज़्यादा शेयर करो, है ना। इस चैनल को ब्रांड बनाना आपकी जिम्मेदारी है। विदाउट मार्केटिंग किसी चीज़ को ब्रांड बना के बताओ। अब विदाउट मार्केटिंग अगर ब्रांड बनाना है तो इसमें आप लोगों की भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, अकेले से क्या हो पाएगा मुझसे। ठीक, प्लस शुरू करते हैं। आपको एक खास चीज़ और बता दूं, जैसे आज का टॉपिक हम लोग उठा रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, है ना। कमेंट सेक्शन में खुद ही बताओ कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। तो जो आप लोग ज़्यादा लोग मेजोरिटी में बोलेंगे अगला इस टॉपिक पे आप बनाओ, तो अगला वीडियो उसी का आएगा। इंटरेक्टिव पूरा करेंगे ना, जो आप बोलोगे उसी का वीडियो अगला आ जाएगा पीवाईक्यूज में, है ना। बस पीवाईक्यू में ध्यान रखना, अब नहीं तो कई लोग ज्ञान देना चालू हो जाएंगे, ये करो वो करो। ठीक, तो ध्यान रखना, जो आप टॉपिक बोलोगे अगला वीडियो उसका आ जाएगा। और अगर अभी तक आपने आईपीमेट 300 नहीं लिया है ना, तो एक मंथ है, पूरे के पूरे 10 वीडियोस हम लोग दे चुके हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाओ, ipmet.com/ipmet300। लेकिन ध्यान रखना, आईपीमेट 300 उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि वो आईपीमेट इंदौर निकाल सकते हैं या उनकी मीडियम टू हाई लेवल की तैयारी ऑलरेडी है। बेसिक से नहीं पढ़ाया जाता है इसमें, सिर्फ 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, है ना। और वो एक आप अलग तरीके से सॉल्व करते हो। ठीक है, तो आपको काफ़ी मजा आएगी इसमें। चलो शुरू करते हैं, काफ़ी बातें हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से आप डिफरेंस समझ जाओगे, है ना। कई क्वेश्चन को ओरल कैसे किया जाए। तो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, एक्स मीटर्स अपार्ट है, तो ये हमेशा टीएसडी में थोड़ा सा भी लेंदी क्वेश्चन आ जाए, डायग्राम जरूर बनाना, आधा क्वेश्चन तो वैसे ही खत्म हो जाता है। टेक यू मिनट टू पास ईच अदर व्हेन दे आर फ्लाइंग टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब एक की मान लो स्पीड है s1, एक की है s2। ठीक है, ये u मिनट्स ले रहे हैं, मतलब टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो s1 प्लस s2 लिख दो, इक्वेशन 1। आगे पढ़ो, एंड v मिनट्स टू मीट ईच अदर व्हेन दे आर फ्लाइंग इन द सेम डायरेक्शन। मतलब s1 भी ऐसा और S2 भी ऐसा। तो इस बार V जो होगा वो क्या हो जाएगा, x अपॉन S1 माइनस S2, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाती है, तो इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो V बाय U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 अपॉन S1 माइनस S2। अब आम जनता इसमें क्या करेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेगी, और थोड़ा सा भी जो स्मार्ट तरीका लगाएगा, रेशियो तो सबने पढ़ा होगा, है ना। कंपोनेंडो डिविडेंडो खूब पढ़ते हो लेकिन अप्लाई नहीं करते, यहाँ पे अप्लाई कर देते। तो अगर इसको मुझे S1 बाय S2 लिखना है तो क्या हो जाएगा, V प्लस यू अपॉन V माइनस यू, डायरेक्ट लिख देते। अब जो भी पूछा उसका आंसर बता देते। रेशियो स्पीड ऑफ स्लोअर इंसेक्ट, स्लोअर तो S2 होगा, है ना, डेट ऑफ फास्टर, तो V माइनस यू अपॉन V प्लस यू हो जाएगा। ऑप्शन सी लगाओ, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलो सेकंड। सेकंड क्वेश्चन बहुत खास है। अच्छा, पहले मुझे लगता था कि आईपीमेट इंदौर भी कॉपी करता है, मतलब क्वेश्चंस कुछ करता है लेकिन कुछ नहीं भी करता है। अच्छा, एक खास बात बताता हूँ, मैंने कहा ना बहुत आपको काम की चीजें भी समझ में आएंगी। ये क्वेश्चन आईपीमेट इंदौर 2 बार पूछ चुका है, एक 2020 में जो आपको दिख रहा होगा, और एक ये 2019 के पहले भी सेम क्वेश्चन पूछ चुका है। उसमें बस रेशो 4:3 था। अब कमेंट में 4:3 के हिसाब से आंसर देना, है ना। एक ये भी पूछ चुका है ना, बस वैल्यू चेंज की थी। अच्छा, 19 के बाद तो ये ऑफिशियल पेपर देने लगे थे, तो सोचो यूपीएससी ने 2022 में ये क्वेश्चन कॉपी किया। मतलब यूपीएससी भी क्वेश्चन इधर उधर से कहीं उठा लेता है, सबसे टफ बोला जाता है। तो देखो 2020 में इंदौर और 2022 में यूपीएससी ने सीसेट में इसको कॉपी किया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम ओरल करेंगे अब, क्योंकि अब जब बार बार इसको कॉपी किया जा रहा है तो अब हमने भी ईगो पे ले लिया, अब इसको ओरल करेंगे।
बहुत हो गई इसकी। ठीक है, पहले डायग्राम बना लेते हैं समझाने के लिए, फिर लिख के भी करवा दूंगा, लेकिन ओरल पहले बताऊंगा। तो एक सर्कुलर कोर्स है, तो ये हमने एक ट्रैक बना लिया सर्कुलर। ठीक है, अच्छा ट्रैक है मोटा सा बना दें, ये खतरनाक। ठीक है, 3 किलोमीटर की रेस है। अब लेंथ ऑफ ट्रैक जो है ये है 300, है ना। तो मतलब 10 राउंड लगाने पड़ेंगे 3 किलोमीटर के लिए, है ना। 300 इंटू 10 राउंड्स, है ना, ये 10 क्या है, राउंड्स। ठीक है, तभी 3000 मीटर होगा, यानी 3 किलोमीटर हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 किलोमीटर के। अब दो लोगों की स्पीड का रेशियो है 3:2। मान लो इस पॉइंट से चालू करते हैं, अब रेस लगा रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में ही होगा, हर चीज वो नहीं बताएगा। एक की स्पीड 3x मान लो और एक की स्पीड 2x मान लो। अच्छा, अब जिन लोगों ने भी टीएसडी बहुत अच्छे से किया हुआ है, अब ओरल वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने टीएसडी बहुत अच्छे से किया हुआ है, या मेरे वीडियो कोर्स वाले बच्चे, बाकी का तो मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, वो जानते हैं कि ये एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। अच्छा, एक ही पॉइंट पे अगर मिलेंगे तो फिर वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलेंगे। ठीक है, अगर एक ही पॉइंट पे मिलेंगे तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे ही ये मिल रहा है तो 300 और वो 200 कवर कर रहा है, मतलब 300 200 एक चलेगा, देखो 900 और दूसरा चलेगा 600, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे यहीं पे मिल रहे हैं। तो 900 चल रहा है, अगर ये ध्यान से समझना, 900 चल रहा है एक, मतलब 900 में पहली बार मिल रहा है। ठीक, 900 मतलब 3 राउंड जब लगा लिए होंगे, 300 3 से 900, तो हर 3 राउंड में एक बार मिलेंगे, तो अगले 3 राउंड में भी एक बार मिलेगा और अगले 3 राउंड में भी एक बार मिलेगा, है ना। अब 10th राउंड के पहले 3rd राउंड में मिल रहा है तो 3 ही बार ओवरऑल मिलेंगे। ठीक, तो अब ये कई लोगों को ऊपर से क्या होगा, अब अपन प्रोसेस से करते हैं। ठीक है, प्रोसेस से भी क्योंकि आना चाहिए। देखो, एक की स्पीड हमने क्या मान ली, स्पीड ऑफ ए बोल दो 3x, और स्पीड ऑफ बी क्या हो गई 2x, है ना। अब डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड होता है ना। तो पहली जो टाइम लगेगा वो होगा 300 अपॉन 3x माइनस 2x, सेम डायरेक्शन में x, तो इतने टाइम के बाद ही मिलेंगे। अब फास्टर के हिसाब से ही चलते हैं, क्योंकि पहले तो रेस यही खत्म करेगा। तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की पहली बार मिलने में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, ये क्या आ गया 900, मतलब ये 900 मीटर चलेगा। 900 मतलब ये तीसरी बार आ जाएगा। वही, अब वापस से इधर आ जाओ, 3 राउंड में एक बार, अगले 3 राउंड में एक बार, अगले 3 राउंड में एक बार। ठीक है, अब 10th राउंड में तो ये रेस जीत गया, पूरा 12 पे होता तब मिलता, चौथी बार मिलेंगे ही नहीं। आंसर क्या हो जाएगा इसका 3। ठीक है, दो तरीके से आपको करवा दिया। ठीक है, उम्मीदें समझ में आ गया होगा। अगला थर्ड, अ ट्रेन लेफ्ट पॉइंट ए 12 नून 2 आवर्स लेटर, ये 2021 का है। अच्छा, यहाँ पे हमने ईयर भी लिखा हुआ है। अच्छा, ध्यान से देखो, एक चीज बताओ, आपको एक और चीज क्लियर हो जाएगी। टाइम स्पीड डिस्टेंस 2019 में एक क्वेश्चन ही पूछा, सिर्फ 2020 में एक क्वेश्चन ही पूछा सिर्फ, है ना। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन अभी सम लो थोड़ा, 2021 में भी अभी एक है। देखते हैं आगे के सालों में क्या होगा, वो भी देख लेते हैं। अ ट्रेन लेफ्ट पॉइंट ए एट 12 नून, तो पॉइंट ए से कोई ट्रेन गई 12 नून पे, है ना। 2 आवर्स लेटर अनदर ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, 2 घंटे के बाद इन्हें एक ट्रेन गई, ऐसा मान लो कहीं तक जाना है इनको, है ना, कोई भी पॉइंट बी बोल दो। लेकिन 2 घंटे में अगर इसकी स्पीड एक्स से, पहली वाली की ट्रेन की स्पीड एक्स से, है ना, तो ये 2 आवर्स में 2x कवर कर लेगी। 2 आवर्स मतलब 2 PM पे जो कंडीशन होगी, हमेशा लिख लिया करो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो 2 PM पे ये यहाँ पे चल रही है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2x, और यहाँ से एक ट्रेन अब चालू करती जिसकी स्पीड है y। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, इट ओवरटुक फर्स्ट ट्रेन 8 PM, यानी 2 PM से अपन देखें तो 6 आवर्स के बाद ओवरटेक कर लिया, तो वही टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, है ना। तो टाइम हमें इस बार पता है 6 आवर्स इज इक्वल टू डिस्टेंस दोनों के बीच की थी 2x अपॉन रिलेटिव स्पीड,
y की स्पीड ज़्यादा होगी तभी ओवरटेक कर पाएगा, y माइनस एक्स। तो एक रिलेशन बन जाएगा 3y माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स। तो 3y इज इक्वल टू 4x। तो यहां से x अपॉन y आ गया मेरे पास 3/4। अच्छा, इट इज नोन दैट द सम ऑफ स्पीड 140। चलो ये करने के लिए x और y निकलवा दिया इसने। 140 है, 3 + 4 होता है 7, 140/7 20। तो इंटू 20 इसमें कर दो, इंटू 20 इसमें, तो इसकी स्पीड होगी 60 और जो बाद में चल रही है उसकी स्पीड होगी 80। अब पूरा अपन x और y में लिख लेते हैं, है ना। देन एट व्हाट टाइम वुड द सेकंड ट्रेन ओवरटेक द फर्स्ट ट्रेन इंस्टेड ऑफ, अब देखो इसने कंडीशन ही बदल दी, तो ठीक है बदलने की जरूरत नहीं, यहाँ पे एक अलग से डायग्राम बना लो, है ना। पॉइंट ए से ये तो नून पे ही चली, 5 आवर्स लेटर, यानी 5 आवर्स में ये 5x चला होगा, यानी 5 इंटू 60 300, और 5 आवर्स मतलब 5 PM पे, ये लिख लो 5 PM, 5 PM पे पहली ट्रेन यहाँ पे होगी जिसकी स्पीड क्या है 60, और यहाँ से एक ट्रेन चालू कर रही जिसकी स्पीड क्या है 80, दोनों के बीच की डिस्टेंस 300। अब वही टाइम निकालना है कब मिलेंगे, तो डिस्टेंस दोनों के बीच की अपॉन रिलेटिव स्पीड 80 माइनस 60 20, सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाता है। तो 15 आवर्स के बाद मिलेंगे आफ्टर 5 PM। अच्छा 12 आवर्स के बाद तो टाइम 5 PM का 5 AM हो जाएगा, है ना। तो 5 AM हो गया 12 आवर्स के बाद, अभी 3 आवर्स और बचे हुए हैं, तो इसमें 3 आवर्स ऐड कर दो, तो 8 AM पे मिलेंगे अगले दिन, ठीक है। 8 AM नेक्स्ट डे, ऑप्शन सी। सिंपल था, कितना सिंपल तरीके से सारे बता रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन, इस टाइप के तो क्वेश्चन हमारे बच्चे ओरल कर लेते हैं, उम्मीद है आप लोग भी ओरल कर लेते होगे, 1-1 सेकंड के हैं ये फ्री, और अब इतना कम कट ऑफ जाता है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन के बाद भी कट ऑफ कम जा रहा है तो क्या ही बोले, ये तो सीधा सीधा लिखना था, d/12 माइनस d/20 इज इक्वल टू डिफरेंस कितने का 1 आवर का है ना, तो वही 60, d बाहर 5 माइनस 3 2/60 इक्वल टू 1, d की वैल्यू क्या आ गई 30। ये ओरल क्वेश्चन था, है ना। आईपीएम ऐसा भी पूछ लेता है कई बार, तो आईपीएम को टफ मत समझा करो। फिफ्थ, अच्छा 2022 देखो, अच्छा 2021 में भी एक ही क्वेश्चन था, अब 2022 में देखते हैं, एक बहुत इजी क्वेश्चन पहला, देन ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दरअसल दो टाइप के क्वेश्चन का मिक्स करके पूछ लिया, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था लेकिन हमारे लिए क्या ही टफ। 400 मीटर की रेस है, ए ने बी और सी को 15 और 25 सेकंड से हराया, ठीक है। मतलब अच्छा सेकंड्स की बात चल रही, तो ए जब पहुंचा उसके 15 सेकंड के बाद, ध्यान से समझना, 15 सेकंड के बाद बी पहुंचा और उसके 10 और सेकंड के बाद सी पहुंचा होगा, यानी बी ने सी को 10 सेकंड से हराया होगा, है ना। बी ने सी को कितने से हराया होगा 10 सेकंड से, ठीक है। वो तो खैर अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, नहीं तो अभी तो ऐसी, ठीक है। अब ए ने बी को हराया 15 मीटर से, अच्छा दो डेटा दे दिए, ए ने बी को एक तरफ बोल रहा है 150 मीटर से हराया है और दूसरी तरफ बोल रहा है 15 सेकंड से हराया है, मतलब बी को यही 150 मीटर कवर करने में 15 सेकंड लगे होंगे, मतलब यहां से मैं स्पीड ऑफ बी निकाल सकता हूं 150/15 यानी 10 मीटर पर सेकंड। चीज समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। बी ने सी को हराया 15 सेकंड से, अच्छा बी अब क्या बोल रहा है सी को कितने से हराएगा, तो इसमें वो 10 वाला अभी मत लगा लेना, पहले बी को देखते हैं कि टोटल कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो बी को 400 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा 40 सेकंड्स, है ना। अब यहां पे लाओ वो कंसेप्ट, बी सी को कितने से हरा रहा है 10 सेकंड से, है ना। मतलब अगर इसको 40 सेकंड लग रहे हैं तो टाइम टेकन बाय सी क्या हो जाएगा 50 सेकंड्स, ठीक है। मतलब सी को 50 सेकंड लगेंगे पूरी रेस कवर करने में, ठीक है। अच्छा यहां से अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो रेशो से कर लो या डायरेक्ट, अच्छा 50 सेकंड 400 मीटर, ठीक है। 8 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई,
ठीक है, अगर स्पीड भी पूछ ली जाती तो ये। अब ध्यान से देखना, या तो डायरेक्ट यहीं पे रेशो कर लेते हैं या यहाँ से भी कर सकते हो, है ना। 5:4, मतलब ध्यान से देखना, ये रहा बी, ये रहा सी। बी जब है 10 पे तो सी कितने पे है, 8 पे। ये डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते थे रेशियो उल्टा करके, ये 5 पे तो ये 4 पे, है ना। मैंने तो जो जो वो पॉसिबल और भी क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी बता दिया कि स्पीड पूछ लेता तो क्या करते। ठीक, अब देखो 400 बनाना है तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 4 से कर दो, तो ये आ जाएगा 32। 400 बनाना है तो एक एक जीरो लगा दो, तो जब ये 400 पे होगा तो ये 320 पे होगा, 80 से जीतेगा। ठीक है, तो बी सी को कितने से हराएगा, 80 से। बिल्कुल 2 लाइन में आप कर सकते थे और वो यहीं से हो जाता। ये मैंने स्पीड आपको जबरन निकलवाई, क्योंकि अगर वो स्पीड पूछ लेता तो वो भी पता होनी चाहिए थी। ठीक, सिक्स्थ, आयशा स्टैंडिंग। अच्छा 2022 का थर्ड क्वेश्चन। अच्छा 2022 में 3 क्वेश्चन आ गए टीएसडी से। अच्छा सिक्स्थ क्वेश्चन आप हाइट एंड डिस्टेंस का भी बोल सकते हो। ये वर्टिकल टॉवल पे खड़ी हुई है मैडम, 200 हाइट है उसकी, कार जा रही है, वो कार को देख रही है, अवे फ्रॉम द टावर जा रही है, मतलब दूर जा रही है कार। 11 बजे देखा तो एंगल 45 था। 45 का एंगल सबसे अच्छा होता है ना। क्यों, क्योंकि जो हाइट होती है वही बेस से भी डिस्टेंस हो जाती है, तो बिना कुछ मेहनत किए सीधे 200 लिख दो, है ना। 1045 1 होता है। ठीक है, अब देखो एग्जाम में टाइम बचाना मैं सिखा रहा हूँ, कई लोग ये पॉइंट पे नंबरिंग करेंगे एबीसी, क्यों फालतू समय खराब करना। अब अगले 2 मिनट में क्या हुआ, ये 45 डिग्री जो था ये 30 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये। अच्छा 30 डिग्री होता है जो 10, 1/√3 होता है, तो अगर ये 1 है तो नीचे वाला √3 होना चाहिए, तो 200 √3 लिख दो, है ना। मैं बता रहा हूँ स्पीड में ऐसे करना चाहिए आपको पेपर। तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, √3 - 1 इंटू 200, है ना। 200 √3 - 200, तो 2 मिनट में ये डिस्टेंस कवर की, स्पीड पूछी होगी हाँ। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, जो कि क्या थी 200 इंटू √3 - 1 अपॉन टाइम। टाइम क्या था 2 मिनट। अच्छा ऑप्शन देखो किलोमीटर पर आर में, तो मिनट में अपॉन 60 कर दूंगा तो ये आर में कन्वर्ट हो गया, और ऊपर जो डिस्टेंस थी सब मीटर में थी, तो किलोमीटर के लिए 1000 से डिवाइड कर दो। यूनिट का एग्जाम में बहुत ध्यान रखना। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो गए, 2 से 2 गया, 6 इंटू √3 - 1। अच्छा इन्होंने पॉइंट में आंसर दिया, तो 1.732 होता है √3, तो 0.732। अच्छा आईपीएम के क्वेश्चन आप बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हो। 4.392 ऑप्शन बी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो सेवंथ क्वेश्चन। आप सोच रहे हो इतनी देर में सरप्राइज क्या था, वो भी बताएंगे, आखिरी क्वेश्चन तक आओ तब तक। विनीता ड्राइव्स कार विच हैज 4 गियर्स, द स्पीड ऑफ द कार इन द फोर्थ गियर 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ फर्स्ट गियर। देखो ये फर्स्ट गियर, ज्यादा दिमाग कभी नहीं लगाना। अच्छा ये 2023 पे आ गए, है ना, मतलब 2022 में 3 ही क्वेश्चन थे। ये थर्ड गियर, ऐसे इसको मैंने पिंक नहीं किया है, फोर्थ गियर। द स्पीड ऑफ कार फोर्थ गियर 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ फर्स्ट गियर, यानी अगर यहाँ की स्पीड है x तो ये है 5x। द कार टेक ट्वाइस द टाइम टू ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस इन सेकंड गियर एज कंपेयर टू थर्ड गियर। यानी स्पीड की बात करें तो थर्ड की स्पीड डबल होगी, यानी इसको 2y बोल दो अगर ये y है तो, है ना। पहले उसमें स्पीड का रेशियो, दूसरे में उसने घुमाने के लिए टाइम का रेशियो दे दिया, जबरन घुमाते हैं। आगे पढ़ो। इन 100 किलोमीटर जर्नी इफ विनीता ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन ईच ऑफ द गियर, यानी 25 25 25 तीनों में जा रही है, 25 इसमें, 25 इसमें, 25 इसमें और 25 इसमें, है ना। तो 585 मिनट्स लगते हैं। देखो ज्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना, जो ये बोलते आ रहा है लिखते जाओ। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये वाली, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी ये, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी ये, और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी ये टोटल दिया हुआ है 585। इसको थोड़ा सा सजा के लिख लेते हैं, तो 25/x और ये 5/x, ये हो जाएगा 25 + 5 30/x प्लस 25/y। अच्छा 2y कर देता हूँ, बेस सेम रखना है मुझे, तो 25 2 50 + 25 75/2y इक्वल टू 585। 15 से जा रहा है उससे कैंसिल कर दो, तो 15 2 ये
15 5 ज़ा ये इज इक्वल टू 15 3 ज़ा 45 है ना, और बचा 13, 15 9 ज़ा ये एक मेरे पास एक रिलेशन आ गया। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो सीधे अब वापस आ जाओ। अब बोला अगर इसकी जगह वो 4 4 32 और 60 गया होता, अच्छा मतलब पहले इसमें 4 गया होता, फिर 4 किलोमीटर, फिर 32 किलोमीटर और फिर 60 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगता, है ना। तो ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा 4/x, है ना, यहीं पे लिख देता हूँ 4/x प्लस 4/y प्लस 32/2y प्लस 60/5x। पहले x को लिखो 16/x, अच्छा इसमें अपॉन में 2y था तो इसको भी अपॉन में 2y रहने देते हैं, तो 8 प्लस 32 40/2y, ये टाइम हमें बताना है। अब ध्यान से देखो 8 का अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 2 16 इधर मिल गया, 8 5 40 इधर मिल गया, तो आंसर क्या होगा 39 इंटू 8। कितना आसान था। 312, तो 312 मिनट्स लगेंगे। ये लास्ट ईयर का कितना इजी क्वेश्चन, लोग जबरन डरते रहते हैं कि आईपीए में टफ आता है। दिल पे हाथ रख के बताओ क्या टफ था, दिल पे हाथ रख के कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या टफ था ये। ठीक है, 8th क्वेश्चन और ये 9th। अच्छा 9th आपको सरप्राइज दिखी गया, चलो पहले 8th करेंगे, ये भी 2023 का। ठीक है, बेट्स को यहीं पे करते। अ हेलीकॉप्टर फ्लाइज अलोंग द साइड ऑफ स्क्वायर फीट ऑफ लेंथ 100 किलोमीटर, द फर्स्ट साइड इज कवर्ड एट 100, देन फॉर इच सब्सिक्वेंट साइड स्पीड 100 से बदले, पहले में 100 होगी स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड पूछिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, तो टोटल डिस्टेंस तो 400 हो जाएगी, अपॉन टोटल टाइम निकाल लेते हैं। पहले में 100/100 यानी 1 हो जाएगा, दूसरे में 100/200 यानी 1/2 हो जाएगा, तीसरे में 100/300 यानी 1/3, और अगले में 100/400 1/4। 4 साइड होती हैं, 4 बार लिखना था। ओरल किया करो ऐसे क्वेश्चन, आईपीएम को तवज्जो मत दो। तो 400, अच्छा 432 का एलसीएम 12 होता है, तो 12 ऊपर लिख दो अपॉन 12 प्लस 6 यहीं पे लिख दो 12 प्लस 6 प्लस 3 4 ज़ा 12 4 3 ज़ा 25। अच्छा 25 4 ज़ा 100 होता है, तो 4 4 ज़ा ये क्या हो गया 16, 16 इंटू 12, है ना 192। ओरल क्वेश्चन था 2023, और कट ऑफ कितना कम गया था। अब ऐसे क्वेश्चन के बाद भी कट ऑफ कम जा रहा है तो क्या बोले अब अपन। ठीक है, 9th है वो क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, या आईपीएम ने पहले अपनी वेबसाइट पे ये सैंपल पेपर डाला हुआ था 2016 का। ठीक है, तो ये आईपीएम में रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि कई बार वो सैंपल क्वेश्चन तो अब वेबसाइट से हटा दी तो ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं, और काफ़ी सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको मेरे आईपी में 300 में भी मिलेंगे। ठीक है, तो चलो 9th भी करते हैं, दिखने में इतना बड़ा क्वेश्चन। अच्छा एक ही क्वेश्चन था 16 में भी, सॉल्व कर लेते हैं। टू बोट्स इन करंट फ्री लेक स्टार्ट सेलिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम डिस्टेंस 140 किलोमीटर। ठीक है, दो बोट्स हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या 140, है ना, एक इधर से एक इधर से। ठीक है, बोट से मस्त पानी में जूम ऐसा बना लो टाइम, देखने में अच्छा लगेगा, है ना। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, ये आप वीडियो देख के भी समझ जाओगे। एट द सेम टाइम फिश टचेस बोट ए एंड स्विम टुवर्ड्स बोट बी। यहाँ पे एक फिश थी, है बचपन में ऐसा कुछ बनाते थे ना, फिश मुझे बनानी नहीं आती। ये ऐसी, फिर ऐसी, ये ओ उल्टी बना दी, वो तो कहीं दूर जा रही है, इधर से बनाते हैं ये, फिर ये फिश, वाओ ड्राइंग इतनी बुरी भी नहीं है। फिर ऐसा कुछ था, ये वेल टाइप हो गई, ये मछली जल की रानी है। ठीक, चलो ये फिश है,
ये वापस यूं करती है, प्रोसेस करंट बोट्स कोलाइड, ठीक है, जब तक बोट टकरा ना जाए। डुडुम। द बोट सेल एट कांस्टेंट स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस यहाँ पे जो बोट है, मेरी बोट देखना कितनी अच्छी बनाता हूँ, ये मैंने बोट बनाई, इसकी स्पीड क्या है मान लो 16, और यहाँ पे जो बोट है, ठीक है, इसकी स्पीड क्या मान लो 12, ये जा रही है, ठीक है। अब देख लेते हैं टक्कर कब होगी। तो टक्कर कब होगी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। करंट की स्पीड दी नहीं तो जो स्पीड उन्होंने दी है वही मान लेते हैं, 16 + 12 अपोजिट में तो ऐड हो जाएगा 5 आवर्स। 5 आवर्स में कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई? आगे पढ़ो। फिर स्विम एट द कांस्टेंट स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिश की स्पीड तो 5 किलोमीटर पर आवर है। आफ्टर स्विमिंग 40% ऑफ द टोटल टाइम बिटवीन स्टार्ट एंड कोलिजन, 40% मतलब 2/5 ले लें, 2 आवर्स है ना, 2/5 2 आवर्स होगा, और बचा टाइम कितना हो जाएगा 3 आवर्स। पूरी चीजें ध्यान से लिखना। तो फिश गेट टायर्ड, मछली थक गई। अच्छा थक गई मतलब 2 आवर्स तक तो नहीं थकी थी, और फिश की स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर, तो 2 घंटे तक तो ये 5 की स्पीड में स्विम की होगी, तो 5 2 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है। 2 घंटे तक आराम से कर रही है स्विमिंग, टिडिंग टिडिंग। अब इसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो ये 3 आवर्स इसने 3 किलोमीटर की स्पीड से स्विम किया, तो 3 3 9 किलोमीटर स्विम किया होगा, ठीक। What would be the total distance swam by the fish till the boats collide? 10 + 9 19 किलोमीटर, ऑप्शन सी। देखो कितना आसानी से करा दिया, ठीक है। तो उम्मीद है फर्स्ट वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अभी तक सुन रहे हो तो चलो नेक्स्ट टॉपिक बताओ किस पे वीडियो बनाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।